आज का हमारा मुद्दा है सनातनी साथ बॉलीवुड पर बात। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास खबर। सामने आया आईएएस नियाज खान का नया उपन्यास। उपन्यास में नियाज ने सनातन को बताया खास। बर्थडे, वैलेंटाइन डे और क्रिकेट पर प्रतिबंध लगाने की बात। बॉलीवुड पर निशाना, ब्राह्मणों से बताई आस। आईएएस नियाज खान की नई किताब ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 2 वार अगेंस्ट कलयुग में सनातन परंपरा को आधार बनाकर भारत की संस्कृति और परंपरा को जीवन पद्धति का महत्वपूर्ण अंग बताकर सभी की आंख खोलने का प्रयास किया है। इसके साथ ही लोकतंत्र को अंग्रेजी की देन बताकर लोकतंत्र और धर्म को मिलाकर धर्मतंत्र बनाए जाने की वकालत की है। बड़े बड़े लोग कैसे हिमालय गुफाओं में जाकर धर्म के नाम पर जिंदगी काटते हैं, तो बड़ा प्रभावित हुआ मैं खासकर सनातन धर्म से। और परिणाम ये हुआ कि उसकी परिणति आई वार ब्राह्मण द ग्रेट के रूप में आई थी। और उसके बाद मेरे मन में था कि क्यों ना, चूँकि अभी जो हमारे यहाँ सब कुछ है ये गोरों का कल्चर दिखाई देता, धीरे धीरे मतलब छा जा रहा है, तो हमारा जो प्राचीन कल्चर तो ख़त्म हो रहा है तेजी के साथ। लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनने में शर्म आती है, त्योहारों के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फिल्मों के माध्यम से नग्नता देश के अंदर फैलाई जा रही है। तो मैंने कहा कि एक ऐसी किताब मैं लिखूँ कि सनातन धर्म के अंदर कैसा स्वरूप होगा, देश के अंदर धार्मिक स्थिति क्या होगी, पुजारियों की स्थिति क्या होगी, लोगों की स्थिति क्या होगी, और किस प्रकार से धर्म को सर्वोच्च स्थान पर रखकर हम देश को एक सबसे प्रेम करने वाला, जीव जंतुओं को पसंद करने वाला, प्रकृति गोद में रहने वाला देश बनाया जाए। नियाज खान अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, लेकिन बात सनातन ही की नहीं, ऋषि मुनि की भी है। जाहिर है इस पर सियासत होना ही है। कांग्रेस जहां नियाज को सलाह दे रही है, वहीं बीजेपी नियाज के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए, नियाज खान जी हमेशा विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियों वाले शब्द लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि जो काम उन्हें मिला है प्रशासनिक काम करने का, वो बेहतर तरीके से करते तो शायद उनके लिए उपलब्धि भरा होता है। सनातन की बात करने के लिए सनातन परंपरा में शंकराचार्य हैं, जो सनातन कैसे चलना चाहिए, धर्मगुरु हैं जो बताने के लिए होते हैं किस तरीके से आगे चलना चाहिए। और कोई और व्यक्ति उसको लिखेगा तो पहले सनातन को समझें, सनातन को जिए, फिर उसके बाद लिखें। वो मानते हैं कि सनातन एक शक्ति देने वाला है, एकजुट करने वाला है, सभी का सम्मान करने वाला है, और निश्चित तौर पर जब ऐसा बयान आएगा जो वास्तविकता है तो कांग्रेस को तो पीड़ा होगी। नियाज खान ने ब्राह्मण द ग्रेट पार्ट 2 में सनातन धर्म और ब्राह्मणों की सर्वोच्च सत्ता की बात कही है। नियाज ने लिखा है कि बॉलीवुड सनातन का दुश्मन है, इसे बंद कर ब्राह्मणों से कलाकारों का शुद्धिकरण कराया जाएगा। हम सब जानते हैं कि सनातन एक जीवन पद्धति है, इस पर चर्चा और बहस होती रही है। अब नियाज के उपन्यास से फिर सवाल उठेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है सनातनी साथ बॉलीवुड पर बात। उन नियाज खान की हम बात कर रहे हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वो नियाज खान जो कभी अबू सलेम को लेकर अपनी बातें कहते हैं। वो नियाज खान 2015 बैच के आईएएस अफसर जो आप देखिए कश्मीर फाइल्स पर अपनी बातें कह देते हैं, लेकिन सलाह भी देते हैं इस्लाम में रहने वाले लोगों को। पर ऐसा क्या, आखिर नियाज सनातन पर क्यों रियाज कर रहे हैं, आज इसी को समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि इस पर बात करें, जरा देख लेते हैं बंसल न्यूज के 3 सुलगते सवाल जो चर्चा के नजदीक रहने लगे। क्या नियाज की नई किताब से सियासी घमासान और तेज होगा? अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले नियाज आखिर ब्राह्मणों और सनातन पर इतने मेहरबान क्यों? विवादित मुद्दों पर किताब लिखकर क्या नियाज सियासी रियाज में लगे हैं? बिल्कुल यही समझने की जरूरत है कि आखिर नियाज किस रियाज में लगे। क्या वो किताबें लिखकर सनातन पर ब्राह्मण द ग्रेट की बात कहकर कहीं और देख रहे हैं? समझते हैं। आज मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। अवनीश बुंदेला जी है, प्रवक्ता कांग्रेस की। अवनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही दिनेश गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। दिनेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश सर आपके पास ही आना चाहूँगा। नियाज खान चर्चा में ज़्यादा बने रहते हैं, सुर्खियों में ज़्यादा बने रहते हैं, और जो काम मूल है
कि वो जिस जगह है जहां भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आईएएस अफसर हैं, स्वाभाविक है बहुत सारे काम होंगे। हालांकि लेखन किसी का रोक नहीं सकते, कौन क्या लिख रहा है ये उसका स्वतंत्र अधिकार है। पर सनातन की बात कर द ग्रेट ब्राह्मण द ग्रेट 2 पार्ट उनका आ गया, इसमें सनातन की तारीफ भी कर रहे हैं। इसमें क्या दिखाई देता, कुछ और तो नहीं है? नहीं मनोज जी, निश्चित तौर पे कुछ और ही है। आजकल तो मार्केटिंग का ज़माना है ना, तो आपको ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है। तो इस वक्त जो स्थिति है उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप कोई अल्पसंख्यक सनातन की बात करेगा तो ज़्यादा पॉपुलर होगा। अन्यथा आप बताइए कि सनातन धर्म के बारे में हमारे यहाँ कितनी चीज़ें कही गई हैं। क्या लोग भूल गए क्या सनातन धर्म को? सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इसमें तो इस देश में किसी को कोई जो है दो राय हो ही नहीं सकती। तो आप देखिए ना कि एक लगातार एक सीरीज है कि जिसके कारण वो उसमें सुर्खियों में रहते हैं कि आप अपने जिस धर्म में हैं उससे अलहदा जब आप कोई बात करते हैं, जब आप बहुसंख्यक की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों का अटेंशन जाता है। लोग यदि कोई किताब होगी तो उसको खरीदना चाहेंगी। आप अन्यथा देखिए, यदि 10, 20, 50 साल पहले जाएंगे, बहुत सारे अल्पसंख्यकों ने आपको इसी सनातन धर्म के बारे में लिखा, हिंदू धर्म के बारे में लिखा, बहुत सारे जो है इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। लेकिन चूंकि एक उसमें कोई इस तरह की चीज़ आप ऐड कर देना जो एक प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो को सूट करती हो, प्रेजेंट जो आपका पूरे देश में माहौल है उसको सूट करती हो, तो निश्चित तौर पे ये मानेंगे कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग और एक ब्रांडिंग का केवल तरीका है। अन्यथा आप देखिए वो जिस सर्विस में है उसके जरिए वो अपने ही वर्ग में बहुत सारे जागरूकता के काम कर सकते थे। जो सनातन धर्म की बात वो किताब में कर रहे हैं, उस सनातन धर्म का जिक्र वो अपने समाज के लोग में, अपने वर्ग के लोगों के बीच में करते, उनमें जागरूकता लाते, उसमें उनमें कटुता कम करने की कोशिश करते, तो शायद उनका जो प्रयास है वो ज़्यादा सराहनीय होता। बिल्कुल, चलिए मैं समझता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है, आज अच्छा लग रहा होगा आपको कि नियाज खान एक नई रियाज कर रहे हैं सनातन धर्म की। जाहिर है बार बार आप कहते भी रहे हैं कि सनातन तो वो है जिसे समझने की ज़रूरत है, तो क्या आपको लगता है कि नियाज खान समझ गए सनातन को? देखिए मनोज जी, मैंने नियाज खान का रियाज देखा, निश्चित तौर पर ये बेसुरा रियाज है उनका। अधजल गगरी छलकत जाए जैसी बात है। सनातन को समझना हर किसी के बात की नहीं है। मैं शुद्ध रूप से कह रहा हूँ ये उनका पॉलिटिकल या पब्लिसिटी स्टंट है। नियाज खान की और सस्ती पब्लिसिटी के लिए इस प्रकार की पुस्तकें लिख रहे हैं। क्या ये वही नियाज खान है जिसने अबू सलेम के ऊपर पुस्तक लिखी थी? ये वही नियाज खान है जिसने आश्रम वेब सीरीज के लिए लिखा था? ये पाश्चात्य सभ्यता की बात कर रहे हैं कि बेस परिवर्तित होना चाहिए, और आप जीन्स और जीन्स की शर्ट पहनकर बयान दे रहे हैं। ये दोगला दोहरा चरित्र इस देश के लिए ठीक नहीं है। आप सनातन को समझने वाले होते कौन हैं? और अगर आप सनातन को समझते हैं, स्वीकारते हैं, तो नियाज खान को नित्यानंद अपना नाम रख लेना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, यज्ञोपवी धारण कर लेना चाहिए। आपने बॉलीवुड पर प्रश्न उठाया। मैं कहता हूं बॉलीवुड में कमियां होंगी, लेकिन ये वही बॉलीवुड है जिसमें जय जय संतोषी माता जैसी फिल्म भी बनी है। ये वही बॉलीवुड है जिसमें जय बजरंगबली जैसी फिल्में भी बनी है। ये वही बॉलीवुड है जिसमें क्रांति जैसी देशभक्ति फिल्में बनी है। इस देश की चेतना को जगाने वाले, रामायण और महाभारत धारावाहिक बनाने वाले अगर कोई थे तो बॉलीवुड के ही लोग थे। आपने पब्लिसिटी के लिए, और आपने कह दिया ब्राह्मणों से शुद्धिकरण कराएंगे। कितना गंगा जल आप मुंबई ले जाओगे? सारी गंगा की धारा को आप गंगा सागर से मुंबई की तरफ मोड़ दोगे? आप बॉलीवुड का शुद्धिकरण कराएंगे? आप होते कौन है? आप शंकराचार्य को सवाल सारी गंगा को मोड़ देंगे? आपको लग रहा है कि इतना जल की जरूरत पड़ेगी जो इतना शुद्धिकरण होगा कि उसमें पूरा गंगा जल? नहीं, देखिए बॉलीवुड बहुत व्यापक है जी। और नियाज खान जो बोल रहे हैं शंकराचार्य वनों के संरक्षक होंगे। आप इतने बड़े हो गए कि इस देश के शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य के बारे में उनकी भूमिका तय करने लगे, फिर संत समाज क्या कहेगा? उनको करने दीजिए। निश्चित तौर पर नियाज खान का यह केवल पब्लिसिटी स्टंट है। उनकी चर्चा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के रूप में नहीं होती। वो अनुविभागीय अधिकारी रहे, उनके कारनामों की चर्चा पुरानी भी होती है, लेकिन आपके काम की चर्चा नहीं होती। आप आईएएस अधिकारी हो, वहां आप श्रेष्ठता हासिल करते। मेहरबानी करके सनातन के बारे में मत बोलिए, और बोलना है नियाज खान को तो लव जिहाद के बारे में बोलें। उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे? किस प्रकार से लव जिहाद इस देश में फैलाया जा रहा है? धर्मांतरण के बारे में आपने छोड़ा सा कहा कि मुसलमानों को धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, बाकी क्या है? नहीं, वो ये तो कहे हैं कि 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं, इस पर विचार होना चाहिए, मौलवी को सोचना चाहिए। पब्लिसिटी स्टंट है।
ये पब्लिसिटी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है। सनातन को सनातन रहिए, सनातन सत्य है, सनातन शिव है, सनातन जी। सुंदर है, ये अजल ज्ञान कृपया सनातन मत परोसिए और सनातन को पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। अमनीश बुंदेला जी। मनोज जी, आज मैं पहली बार भाजपा प्रवक्ता की बात से सहमत हूं। सुरेंद्र शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सनातन जो संस्कृति है, सनातन धर्म जो है, हमको उसमें नियाज खान जैसे लोगों के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर वो एक बहुत ही महान धर्म है, बहुत ही प्राचीन धर्म है, और हमें गर्व है कि मैं सनातन में पैदा हुआ। सुरेंद्र शर्मा जी, हम सब सनातन सभ्यता में पैदा हुए, पले बड़े, और हम सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। हम सब जो पूजा पाठ है वो अपने नियम कायदे हम सब जानते हैं। नियाज खान साहब शायद भूल गए, नियाज खान साहब भूल गए कि ये जो कैसेट चला रहे हैं पिछले 5-6 साल से लगातार चला रहे हैं। असल बात ये है मनोज भाई कि जब जब वो एक किताब लिखते हैं, किताब को बेचना होता है, तो इस तरह की बातें वो करते हैं। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी ने कि भाई आप बात कर रहे हैं संस्कारों की, वो जीन्स टी शर्ट और चश्मा पहन कर आप बयान दे रहे हैं। अरे साहब, आप IAS अधिकारी हैं। इस देश के आज भी लाखों करोड़ों युवाओं का सपना होता है कि मैं IAS अधिकारी बन जाऊं। इस देश में करोड़ों युवा तो कम से कम सरकारी नौकरी की चाह में मेहनत करते हैं, और आपको इतने महत्वपूर्ण पद पर आप बैठे हैं, और आप उस पद को छोड़कर, उसकी गरिमा को छोड़कर, आप वो काम छोड़कर, ठीक है किताब लिखना आपका व्यक्तिगत, लेकिन किताब लिखने में भी कहीं ना कहीं ये होता है कि आपने समय तो खर्च किया और सरकार से आप तनख्वाह ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में समझौता किया। मैं साफ कहता हूं। लेकिन अमनीश भाई, सनातन तो ये कहता भी है कि सनातन तो सबके लिए, सनातन बिल्कुल, तो अंत है। देखिए, सनातन का कोई अंत तो है नहीं। सनातन के लिए आप जितना लिखे, जितना, और यदि एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति ये लिख रहा है, तो देखिए अब तक जो वो नित्यानंद क्यों नहीं बन गए? अब तक उनने 5-6 साल जब से वो बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं अब तक उनको जनेऊ टीका धारण करके आना चाहिए था। और जिस ब्रह्म समाज के बारे में बोला, निश्चित तौर पर परशुराम जी के जो वंशज हैं उनको इनके सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। जो ब्रह्म समाज में जाति से क्षत्रिय हूं, हमें मालूम है कि ब्रह्म समाज का हम सम्मान क्या होता है, कैसे किया जाता है। और इस तरह से अगर नियाज खान साहब सिर्फ एक झूठी लोकप्रियता पाने के लिए, सिर्फ अपनी किताब को बेचने के लिए अगर इस तरह के बयान देते हैं, तो मैं मानता हूं मनोज जी, ना तो वो अपने जिस धर्म में पैदा हुए हैं, ना तो उसके साथ ये न्याय कर रहे हैं, और ना अपने प्रोफेशन के साथ न्याय कर रहे हैं। हम तो साफ कहते हैं साहब, आप मुस्लिम धर्म के हैं, आप बताएं कि आपने अपने धर्म की बेहतरी के लिए क्या किया। कोई धर्म इस देश में खराब नहीं है, सब धर्म अच्छे हैं, लेकिन आप बताएं जिस धर्म में आपने पैदा हुए हैं, जिस धर्म का आप पर कर्ज है, आपने उस धर्म की बेहतरी के लिए क्या किया। बल्कि मुझे तो ये भी जानकारी है, निजी तौर पर मैं निजी हमले करना नहीं चाहता हूं, कि जब ये अपनी नौकरी काल में रहे, अगर आप ये खंगालें कि इनकी कार्यशैली कैसी रही, ये किस तरह के नेचर के आदमी रहे। सही बात है, अबू सलीम के ऊपर आपने किताब कैसे लिख दी, एक आतंकवादी के ऊपर आप किताब लिखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता को उजागर करता है। तो मैं तो ये कहता हूं, देखिए ना तो ये जिस धर्म में पैदा हुए, ना तो उसी के रह गए, और आज वो अपने एजेंडा में सफल हुए कि हम बंसल न्यूज जैसे चैनल पर बैठकर उनकी किताब की चर्चा कर रहे हैं। मतलब कम से कम इस माध्यम से उनकी 1000 किताबें तो बिकी जाएंगी। यही बस उनका हिडन एजेंडा है मनोज जी। अगर हम समझ पाते तो शायद इनके विषय पर चर्चा नहीं होती। ये कोई इतने बड़े प्रकांड लेखक शेक्सपियर नहीं है कि इनके ऊपर हम चर्चा करें। ये बहुत दुखद बात है कि हम इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बस यही, इसीलिए चर्चा होगी तो लोग समझेंगे भी आखिर क्या चाहते नियाज खान, जैसा आप लोग कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। दिनेश जी के पास वापस चलता हूं। दिनेश जी, आप याद होगा आपको कि ये वही नियाज खान है जो ये भी कहते थे कि मेरे नाम के सामने जब मैं सरनेम लगाता हूं तो मुझे नुकसान होता है। क्या उस नुकसान की भरपाई के लिए सनातन को याद कर रहे हैं? जी देखिए, वो क्या कहते हैं या उनको वो नुकसान फायदा किस तौर से देखते हैं सरकार में, ये उनका नजरिया हो सकता है। देखिए, यदि आप किसी भी धर्म को यदि अच्छा समझते हैं, तो आप हमारे यहाँ आप देखिए ना, कितने महापुरुष हुए हैं। उन्हें किसी को जैन धर्म अच्छा लगा तो वो जैन धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़ा, किसी को सिख धर्म अच्छा लगा तो उसके प्रचार के लिए निकल पड़ा। आप जो है, आप जो मैंने कहा ना कि माहौल आप देख रहे हैं कि इस माहौल में उनका उद्देश्य कोई सरकार में लाभ हानि का नहीं है। उनका उद्देश्य यह है कि अपनी ब्रांडिंग करके, आप देखिए ना, हमने बीच में क्या हुआ था, मनोज मुंशिर साहब का जब उन्होंने फिल्म में जिस तरह के डायलॉग लिखे, तो मनोज मुंशिर साहब को भी तो बहुत लोग अपना बहुसंख्यक समाज का ही एक प्रतिनिधि मानते थे, तो बहुत अच्छा मानते थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उत्साह में डायलॉग लिखे, क्या हमारे समाज ने उसको स्वीकार किया? क्या
क्या उन्होंने उस तरह के भावों को उस फिल्म में स्वीकार किया क्या? तो आप कहीं ना कहीं अपना हित देखना। देखिए बॉलीवुड में जो है ये इसी तरह का कॉमर्शियल सोच चलता है, इसी तरह की बातें चलती हैं। तो वो एक अपने जो है एक बॉलीवुड में कोई ना कोई एक स्पेस देख रहे हैं कि मैं रिटायर हो जाऊंगा। सरकार ने अब तक उन्हें कोई ऐसी जो है वो तो कह रहे हैं कि बॉलीवुड का भी शुद्धिकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि जो बहुसंख्यक लोगों के साथ हुआ है वो बॉलीवुड ने किया। यदि उसको समझ पाते तो फिर ये स्थितियां नहीं बनती। आप बर्थडे मना रहे हैं, आप आदि जींस कपड़े पहन रहे हैं, हालांकि जैसा सुरेंद्र शर्मा ने कहा वो खुद जींस पहन के अपनी बात कर रहे थे। जी दिनेश जी। नहीं बिल्कुल वो तो है ही। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप सनातन से अलग करते हैं। आपका आचार व्यवहार क्या है? बहुत आप देखिए बहुत सारे लोग आए जिनको अच्छा लगा, अपना इस्लाम छोड़ के सनातन में आए। आप भी आ जाते, आपने स्वीकार किया, एक मैसेज तो देते। विषय ये है मनोज जी, जिसको मैं पहले भी मैंने कहा कि आप अपने जिस वर्ग के हैं, जिस धर्म से हैं, उस धर्म में कम से कम ये तो प्रचार करें कि आप जो बुराइयां हैं जो अल्पसंख्यक समाज में आ गई हैं, उन बुराइयों को खत्म करके एक सद्भाव का माहौल बनाएं, सनातन के साथ मिक्स होने की कोशिश करें। इतनी चेतना तो उन्हें अपने समाज में जागृत करना चाहिए। हमारा बहुसंख्यक समाज तो जागृत है और उनकी किताब पढ़ने से और जागृत नहीं हो जाएगा, लेकिन उनको जरूर फायदा होगा कि आप ये कहेंगे कि देखिए इस तरह के अधिकारी, IAS अधिकारी, और उस धर्म से उन्होंने उसके विपरीत जाकर चीजों को लिखा है। तो महत्वपूर्ण ये कि आप जहां हैं वहां अपने समाज को जागृत करिए और उन पर जो आतंकवादी होने का जिस तरह के आरोप लगते हैं वो उसको तो दूर करें। देश में सद्भाव तो लाने की कोशिश करें। दो वर्गों के बीच में एक पटरी बिठाने की कोशिश तो करें। क्यों एक वर्ग जो है अलग चलता है, सनातन धर्म से अलग क्यों चलता है? तो उसमें तो ये शिक्षा दें। वो पढ़ा लिखा वर्ग क्यों नहीं है, उसको पढ़ाने की कोशिश वो क्यों नहीं करते? जी सुरेंद्र शर्मा जी, आप लोग तो हमेशा सनातन की बात आप हम सभी करते हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो उसका अंदाज एक अलग होता है और आप लोग लगातार काम भी करते रहे उस पर। तारीफ करना चाहिए कि वो एक सनातन अल्पसंख्यक होते हुए कई जगह हमने देखा कि लोग धर्म बदल कर इस समय हिंदुत्व के साथ जोड़ रहे हैं, सनातन के साथ जोड़ रहे हैं। बहुत खबरें ऐसी आती है जब से आपकी सरकारें बनी हैं, और आपकी सरकार में एक ऐसा व्यक्ति जो किताब लिख देता है सनातन पर और वो कहता है कि सनातन एक पद्धति है, सनातन को समझने की जरूरत है। वो अपने लोगों से भी कह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या इस्लाम को आप नहीं मानते, तो उन्होंने कहा नहीं, सनातन को समझ जाइए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस बात को कहने की। तो सनातन को समझा ही तो रहे, आपकी बात को तो आगे बढ़ा रहे। नहीं, निश्चित तौर पर अगर आपका उद्देश्य पवित्र है तो उसका समर्थन बनता है, पर यहाँ साफ तौर पर दिख रहा है आपका हिडन एजेंडा है। आप केवल प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं, आप केवल प्रसिद्धि चाहते हैं। आप अपनी पुस्तक में कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रेम पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अरे प्रेम क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जगमुबा, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। राधा कृष्ण का प्रेम इस देश ने देखा है, सत्यवान सावित्री का प्रेम इसने देखा है, राम सीता का सात्विक प्रेम इस देश ने देखा है। अरे प्रेम का देश है, आप प्रेम पर प्रतिबंध लगाएंगे? आप कहना क्या चाहते हैं? आप इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, धर्मतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। धर्मतंत्र का आपका आशय क्या है? अरे सत्ता धर्म से ही चलती है। हमारे देश में जब राजतंत्र था, जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजा कहता था अहम अदंडो अस्मि, अहम अदंडो अस्मि, अहम अदंडस्मि, मैं राजा हूं, मुझे कोई दंड नहीं दे सकता। तब वहां के राजपुरोहित कहते थे, एक छड़ी से उनको पीठ पर स्पर्श करते थे, धर्म दंडो अस्मि, धर्म दंडो अस्मि, धर्म दंडो अस्मि। और राजतंत्र राजा के ऊपर धर्म दंड है, और उस धर्म दंड का ही परिणाम था कि अहिल्याबाई होलकर को हम जानते हैं कि उनके बेटे से अपराध हुआ तो बेटे की प्राण दंड देने का काम भी उन्होंने किया। ये देश धर्म से चलता है। आप कौन सा धर्मतंत्र स्थापित करना चाहते हो? आपने पढ़ा लिखा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं लोकतंत्र के साथ धर्म को मिला दीजिए और धर्मतंत्र स्थापित कर दीजिए, जिससे समाज सुधर जाएगा। समाज समझने लगेगा कि आखिर कैसे प्राण को बचाना है, कैसे वायु को बचाना है, ये तो सनातन ने कहा ना। आपने नया क्या कहा? सनातन में यही लिख रहे हैं। आप वेद पढ़िए ना। हमारे महर्षि पहले कह गए, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। यही तो धर्म है, जो धारण करता है वो धर्म है। तो क्या नियाज खान को ये लग रहा है कि आप लोग नहीं समझा पाए इसलिए वो समझा रहे हैं? यही वो सबकी बात कर रहे हैं। वो शंकराचार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। किसने अधिकार दिया कि क्या इस देश में ऋषि मुनि नहीं हुए? आप कलयुग के खिलाफ बार कर रहे हैं। तो कलयुग में तो गोस्वामी तुलसीदास लिख गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। तो ये तो हमारे सनातन में लिखा है। पर यही नियाज खान है ना जिन्होंने आश्रम वेब सीरीज लिखी थी, जिन पर आज सनातन पे हमला हुआ था। नहीं, उन्होंने मुकदमा ये कहा था कि आश्रम वेब सीरीज जो बनी है वो मेरी किताब पर बनी है। तो उन्होंने कहा है ना। अब निर्णय होना ठीक है, पर आपका दोगला और दोहरा चरित्र देश दिख रहा है, और सनातन में दोगलों के लिए कोई स्थान नहीं है। जी अवनीश बुंदेला जी,
आप ये कह रहे थे यदि पुराना इतिहास भी उनका देख लें तो क्या आपको लग रहा है कि जिस सनातन की बात बीजेपी करती रही, सनातन की बात आप भी, सनातन सबका, आपने भी कहा कि पहली बार हूं मैं कि यहाँ मैं सुरेंद्र शर्मा के साथ खड़ा हूं, तो क्या अब कांग्रेस भी समझ गई कि इस तरह हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा? नहीं, देखिए मनोज जी, आप बात को घुमा रहे ये कांग्रेस हैं। को बचपन से ही मेरा नहीं है। मेरा निवेदन जी, है, जी। देखिए ये विषय है आपकी पहचान का। जैसे मैं अवनीश सिंह बुंदेला, अभी आपके यहाँ डिबेट में आ रहा था तो कई जगह जाम, बरसात के कारण गड्ढे भी हो गए सड़कों में, तो मुझे लग रहा था मेरी डिबेट छूट जाएगी, बीच में आपके यहाँ से फोन, तो मैंने खटाक से मैंने हे भगवान, तो ये आस्था, ये धर्म है, मैंने हे भगवान ये जल्दी ट्रैफिक क्लियर करवाओ। रास्ते में एक मंदिर पड़ा हनुमान जी का वहाँ पर, मैंने कहा हे भगवान जल्दी, तो ये धर्म है, ये न्यास साहब समझ नहीं पाएंगे। ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहे हैं। और एक बात और, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका कर्म ही आपका धर्म है। मतलब न्यास खान को जो जिम्मेदारी इस देश की जनता ने दी है, जो जिम्मेदारी उनके मुकद्दर ने दी है, अगर वो जिम्मेदारी का ढंग से निर्वहन कर देते, जिस धर्म में वो पैदा हुए हैं, सही कहा दिनेश गुप्ता जी ने, आज भी मुस्लिम धर्म या कोई भी धर्म हो, हर जगह आप कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, देश में कुछ ना कुछ अभाव है। अगर न्यास खान साहब उस पर काम कर लेते, आप इतने बड़े अधिकारी हो, कम से कम आप अपने खर्चे से, अपने प्रभाव से अगर हर साल एक प्रण लेते कि मैं हर साल 10 बच्चों को शिक्षित करूंगा, उच्च शिक्षा दिलवाऊंगा, तो कम से कम आज आपको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सिर्फ उन्होंने किया है एक खोखली और झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए। हम तो साफ कहते हैं साहब, आप अपने कर्म के साथ चलिए ना। और जहाँ तक बात है, देखिए किसी धर्म की, आप देखिए ठीक है, आप जिस धर्म में हैं, अगर आपको हिंदू धर्म, सनातन धर्म इतना अच्छा लग रहा है तो स्वागत है आपका, हम तो स्वागत करते हैं, अच्छी बात है न्यास खान साहब। लेकिन आप 5-6 साल से निरंतर ये कैसे किए, सिर्फ इसलिए कि पहले आपने वेब सीरीज जो बनी थी आश्रम, उसका श्रेय ले लिया, आपने एक किताब अबू सलेम के ऊपर लिख ली, अब फिर से आपकी कोई किताब आई, आप फिर से जुगत में कि इस पर भी कोई वेब सीरीज बन जाए तो मैं कुछ पैसे वैसे कमा लूँ। तो मनोज भाई ये सीधी सी बात है। और मैं तो कहता हूँ ऐसे अधिकारियों को बुलाकर सरकार को कितना उनका वो करना चाहिए कि भाई आप चाहते क्या हो, है ना, कि आप मतलब आप नौकरी करना चाहते हो, नहीं तो भाई हमारा विचार विभाग भी है सरकार का, और भी कई सारे विभाग हैं, उसमें भैया इनको कोई पद दे दो भैया, जो इस्तीफा। तो आपको क्या लग रहा है कि पद की लालसा में ये सब कर रहे हैं? सुनिए, 2 लाख तनख्वाह, सुनिए 2 लाख तनख्वाह तो पा रहे होंगे जिस पद पर हैं, 2 लाख तनख्वाह तो पा रहे होंगे, कई सारे भत्ते पा रहे होंगे, भैया किसी बेरोजगार बेचारे किसी युवा का भला हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ आज तक जितनी ने सरकार से तनख्वाह ली है उसको दान कर दें। मतलब बातें करने से कुछ नहीं होता मनोज जी, आप काम करके दिखाइए। मैं तो कहता हूं ऐसे अधिकारियों को कहीं ना कहीं, इनके खिलाफ मैं कार्रवाई की बात नहीं करता हूं, लेकिन हाँ इनको बुलाकर इनका कहीं ना कहीं एनालिसिस करना चाहिए कि हकीकत में ना तो आप काम कर रहे हो और ना जहां पैदा हुए ना उनके लिए कुछ कर रहे हो, मतलब आप यूजलेस हो। जी कुछ कह रहे हैं आप सुरेंद्र जी, कुछ कह रहे थे? नहीं, मुझे एक बात और हंसी आ रही है, ये सनातन की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी सभ्यता के संस्कृति की बात कर रहे हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है वार अगेंस्ट कलयुग, ये इंग्लिश में है। यही इनका दोहरा चित्र दिखाई देता है। और निश्चित तौर पर हिंदू धर्म इतना सर्वभावी है, सनातन इतना अच्छा है कि कोई भी इसके बारे में बोल लेता है। अन्य किसी के बारे में बोले होते तो अभी तक सर तन से जुदा के नारे लगे होते, ये उनको पता है, इसलिए यहाँ लिखते रहो, यहाँ कोई बोलेगा नहीं, ये उनको पता है। चलिए अब ये समझना पड़ेगा, हालांकि किताब भी पूरी पढ़ना पड़ेगा कि आखिर किताब में है क्या। किताब में वो जो कह रहे हैं, जितना हम पढ़े और समझे, वो सनातन की बात कर रहे हैं, लेकिन सनातन की बात कर कर आखिर न्याज खान क्या पाना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी, आप मेरे साथ जुड़े, अवनीश जी, दिनेश जी, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में एक नई सियासत है, नई रियाज चल रही है, और ये रियाज न्याज की चल रही है। न्याज ये चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सनातन की तारीफ की है, सनातन को लेकर तमाम तरह की बातें कही, लेकिन बात तो सब अच्छी कही है, और सनातन जो समझ गया उसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो जीवन पद्धति का हिस्सा है, अपने जीवन में उतार ले तो फिर सनातन ही सनातन, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके पीछे है क्या, आने वाले दिनों में ये भी स्पष्ट होगा, पर अभी तो इसको लेकर विवाद गरमाया हुआ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, निकाय चुनाव, यंगिस्तान पर दांव। नमस्कार।